नमस्ते दोस्तों, आज की नई कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं कबीरदास के दोहे और कबीरदास के दोहों को समग्र रूप में उसका अर्थ हमने जाना है, दोहे हमने पढ़े हैं, पर फिर एक बार आपको उसे भावार्थ के रूप में समझाने के लिए मैंने स्लाइड्स में उनका भावार्थ लिखा है और वही मैं बहुत ही कम शब्दों में एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो पहले तीन से चार दोहे हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं। आगे के दोहा नंबर 5 से हम आज फिर से भावार्थ पढ़ने वाले हैं। आशा है ये आपको समझ में आ रहे हैं। इससे दो फायदे होंगे। आपने जो पिछली कक्षाओं में कबीरदास के दोहे पढ़े हैं वे फिर आपको याद आ जाएंगे, और दूसरा कि परीक्षा में हमें भावार्थ के लिए 4 मार्क्स होते हैं और संदर्भ सहित भावार्थ हमें स्पष्ट करना होता है। तो उसी प्रश्न की तैयारी ये समझ लीजिए, और उस हिसाब से ही मैंने दोहे एक बार पढ़ाकर दूसरी बार उन्हें भावार्थ के रूप में यहाँ पर दर्शाया है। तो इसके बाद फिर से दोहों को भावार्थ रूप में समझने के बाद हम प्रश्नोत्तर पर आएंगे, और आपको अगर आवश्यकता लगती है तो इस स्लाइड को आप पॉज करके आपके नोट्स में ये भावार्थ लिख कर रख सकते हैं। दूसरा, इस वीडियो को आप ऑफलाइन सेव करके भी रख सकते हैं, और फिर एक बार सुनेंगे तो आपके दोहे परफेक्ट हो जाएंगे। प्रश्नोत्तर 1 लाइन आंसर्स और उसके साथ लेंदी आंसर्स और संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए, ये कविताओं पर आने वाले प्रश्न हैं। आगे आते आते हम प्रश्नोत्तर या प्रश्न पत्रिका भी एक हाथ देख लेंगे कि कैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा के लिए आती है, तो उस हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है। तो हम आज पढ़ेंगे अगले कुछ दोहों का भावार्थ। तो अभी हम देखेंगे दोहा नंबर 5। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे, बन माही ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। इसका अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है। संत कबीरदास जी कहते हैं कि हिरण की नाभि में कस्तूरी नाम का सुगंधी द्रव होता है, फिर भी हिरण उसकी तलाश में वन में उसे ढूंढते हुए रहता है, ढूंढते फिरता है। उसी तरह हर एक मनुष्य के मन में राम का निवास है, अर्थात भगवान का वास है, परंतु लोग मंदिर और अनेकों तीर्थ स्थलों में भगवान को तलाशते फिरते हैं। कस्तूरी नाम का एक सुगंधी द्रव, जैसे परफ्यूम कह सकते हैं आप, यानी एक बहुत ही सुंदर खुशबू वाला द्रव जो है वो मृग यानी हिरण के नाभि में है ना, नेवल में उसके मौजूद है नेचुरली, और वो सुगंध उस हिरण को आती है और वो सुगंध को वो ढूंढते हुए पूरे वन भर में फिरता रहता है। इसीलिए हिरण बहुत ही चंचल है, एक जगह पर कभी भी वो टिकता नहीं है, ऐसा हम देख चुके हैं। तो वैसे ही उसका कंपैरिजन जो है मनुष्य के साथ कबीरदास कहते हैं कि मनुष्य भी भगवान उसके अंदर, उसके हृदय में बसे हुए हैं, और वो मंदिर, मस्जिद, शिवालयों में है ना, चर्च में, हर जगह पर उसे ढूंढता फिरता है। पत्थर में हम देखने की कोशिश करते हैं,
पर भगवान का वास जो है, परमात्मा का वास हमारे हृदय में है। हृदय में है, किसी ने हृदय फाड़ कर देखा है क्या? मन में है तो वो उधर मिलता है, ऐसे नहीं है। हमारा जो जीवन है, ये जो प्रकृति है, और प्रकृति का हिस्सा यानी मानव एक जाति है। जैसे अन्य प्राणी पशु पक्षी, वैसे ही इंसान, और ये सभी जिसने बनाया है, आप साइंस कह सकते हैं या इसे मिरेकल कह सकते हैं, इसे कोई दैवी शक्ति कह सकते हैं, इसे कोई भी नाम क्यों न दे, पर इस सभी क्रिएशन के पीछे, इस सभी रचना के पीछे कोई ना कोई ज़रूर हो सकता है, और हम उसी शक्ति की आराधना करते हैं। यानी जिसने हमें बनाया वह राम का रूप, कोई कृष्ण का रूप कहता है, कोई शिव का रूप कहता है, तो उसी रूप की पूजा हम करते हैं, और उसे ढूंढने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं। जिसने हमें बनाया है वो हमारे मन में मौजूद है, ऐसा कबीरदास का कहना है। आशा है आपको समझ में आ रहा है। अगला दोहा। बहुत दिनन की जोवती बाट, तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मनी नाहि विश्राम। कबीरदास कहते हैं कि संत कबीरदास कहते हैं कि बहुत दिनों से वे राम के दर्शन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। उनके प्राण उनसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। जब तक उन्हें उनके दर्शन नहीं होंगे तब तक उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। यानी हर एक भक्त भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है। जैसे विवेकानंद कहते हैं कि अगर आप आस्तिक है यानी भगवान में आस्था रखने वाले हैं, विश्वास रखने वाले हैं, तो भगवान को देखने की कोशिश कीजिए, भगवान को ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आप नास्तिक हैं तो आप पूरी तरह से भगवान को अगर नकारते हैं तो वही धर्म का आचरण कीजिए। यानी जिस किसी भी प्रकार के आपके विचार है वैसे आपको भगवान मिलेंगे। कोई व्यक्ति मूर्ति में भगवान देखता है, कोई व्यक्ति इंसान में भगवान देखता है, तो वैसे ही एक बहुत ही प्रामाणिक भक्त, संत, महंत, गुरु, सद्गुरु जो होता है वो भगवान को देखने, उसकी दर्शन के प्यासा होता है। तो दर्शन का प्यासा भक्त जो है कबीरदास, वो कह रहा है कि हे भगवान, हे राम, मैंने बहुत दिनन की जोवती बाट, बहुत दिनों से, जोवना यानी राह देखना, बाट यानी राह, तो मैं तुम्हारी कब से राह देख रहा हूँ, बहुत दिनों से, बहुत अरसे से, इसकी राम की। जीव तर से तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम, मेरे प्राण, मेरा जीव जो है तुझे मिलने के लिए तरस रहा है, और तुझे देखे बिना एक पल भी मुझे चैन नहीं आ रहा है, और ये प्राण जो है तुझे देखने के लिए तरस रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे हमारा जो बहुत ही प्यारा व्यक्ति हमारे जीवन में, जैसे माँ बाप होते हैं या अन्य फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो उनको बहुत दिन हमने नहीं देखा, तो कब देखें, कब उन्हें पाएं, ऐसी जो इच्छा मन में पैदा हो जाती है। तो वैसे ही भगवान को देखने के लिए, भगवान को मिलने के लिए, गुरु को मिलने के लिए कबीरदास का मन जो है वो ललचाता है, कबीरदास का प्राण जो है वो तरस रहा है। जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाही विश्राम, मेरे मन को विश्राम यानी एक क्षण का भी रेस्ट जो है, पेशेंस जो है मुझे अब नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से मैं तेरी राह देख रहा हूँ। तो इस तरह से कबीरदास कहते हैं,
बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मनी नाहि विश्राम। समझ में आ रहा है? आगे अगला दोहा देखेंगे। अगला दोहा है, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। संत कबीरदास कहते हैं, जहाँ दया यानी परोपकार, दया को कंपैशन भी हम कहते हैं ना, परोपकार होता है, वही धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन होता है एवं न्याय भी हो जाता है। जहाँ लोभ नामक गुण का प्रभाव होता है, वहाँ पर पाप का घटना सामान्य है, क्योंकि स्वार्थ के कारण मानव किसी भी हद तक जा सकता है। जहाँ क्रोध होता है, वहाँ हिंसा तथा मृत्यु होती है। वह लोग महान होते हैं जो गलतियों को क्षमा कर देते हैं, वहाँ भगवान का वास होता है। तो इस दोहे को बहुत ही सुंदर तरीके से कबीरदास बोलते हैं, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ कंपैशन है, वहाँ पर हमारा जो धर्म है, ड्यूटी है, या हमारा जो रिलीजन है, दोनों को भी हम पूरा करते हैं। हमारा जो कर्तव्य है वो भी, और हमारा जो धर्म है उसको भी हम न्याय करते रहते हैं। अगर हम में दया नामक गुण हो, कंपैशन अगर हम में हो, तो हम सभी अपनी ड्यूटीज़ को जो है अदा करते हैं। जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ लोभीपन होता है, लोभ यानी क्या कि बहुत स्वार्थी वृत्ति, लोभ यानी मोह होना, लोभ यानी स्वार्थ, लोभ यानी ग्रीड, है ना। तो ये सभी गुण जिसमें होते हैं, जहाँ लोभ तहाँ पाप, वहाँ पर पाप उत्पन्न होता है। अगर किसी वस्तु को बाय हुक और क्रुक हमें पाना है, ऐसा हमने तय कर दिया, बहुत कुछ किया, तब भी वो वस्तु नहीं मिली, तो हम क्या करते हैं, आड़े टेढ़े रास्ते से उस वस्तु को पाने की कोशिश करते हैं। वस्तु हो, व्यक्ति हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, कुछ भी हो, वो अगर सीधे रास्ते हमें नहीं मिलती तो रास्ता ही हम बदल देते हैं। कई लोग ऐसे करने के लिए जाकर पाप के भागीदार हो जाते हैं, उनके हाथों से गलत सलत काम होते हैं। इसीलिए लोभ हमारे जीवन में बहुत ही ताप होता है, यानी लोभ की वजह से हमारा जीवन बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसी की वजह से हमारे हाथों झूठ, पाप, कुटिलता ऐसे गुण हम में उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए लोभ नहीं होना चाहिए। पाने की इच्छा रखना अलग है, और सीधी उंगली से अगर घी नहीं मिला तो उंगली टेढ़ी करके घी ले लो, ये यानी किसी भी तरीके से उस वस्तु को पाओ, इसको लोभ कहा जाता है। तो वो इंसान में नहीं होना चाहिए। जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। जहाँ क्रोध नामक गुण है ना, एंगर की वजह से क्या क्या हो सकता है। मिनटों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपमानित करता है। मिनट में एक व्यक्ति क्रोध के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर सकता है, अपने जीवन को मिटाने की कोशिश कर सकता है। क्रोध के कारण हम कई अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं। क्रोध के कारण हम घर गृहस्थी छोड़कर चले जा सकते हैं। क्रोध के कारण हम किसी की जान भी ले सकते हैं, जान दे सकते हैं और जान ले सकते हैं। ये क्रोध नामक गुण इतना बुरा है, और क्रोध के कारण इंसान बहुत बुरे काम करता है। जो जेल में सड़ने वाले जो गुनहगार है, उनको अगर आप मिलेंगे, उनके बारे में मैंने भी पढ़ा है, सुना है, तो उनको अगर आप मिलेंगे तो वो नहीं कहते कि मेरी खुशी के लिए मैंने ये गुनाह किया, मेरी खुशी के लिए मैंने इसको मार डाला या ये चोरी चकारी की।
तो कुछ ना कुछ उनकी मजबूरी होती है और उसके कारण उनके हाथ से गुनाह हो जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि क्रोध का एक क्षण ने मेरे हाथ से एक खून कराया, उसके बाद मुझे पता ही नहीं कि मैंने कब ये किया और बाद में जब मुझे होश आया तब मेरे हाथ से ये बुरा काम हो चुका था। तो ऐसी कई स्टोरीज़ हमें सुनने के लिए मिलती है। तो क्रोध की वजह से काल नज़दीक आ सकता है, क्रोध की वजह से मृत्यु, काल यानी क्या, मृत्यु, क्रोध की वजह से हम मृत्यु को नज़दीक कर देते हैं। जहाँ क्षमा तहाँ आप, जहाँ क्षमा, जिस व्यक्ति में क्षमा नामक गुण होता है, फॉरगिवनेस जिस व्यक्ति में ये क्वालिटी होती है, वो व्यक्ति क्या करता है, दूसरों की गलतियों को अनदेखा नहीं माफ़ कर देता है। और माफ़ करने वाले की वजह से सामने वाला व्यक्ति भी कई बार अच्छा हो जाता है या उसमें चेंजेस आते हैं, और माफ़ कर देने की वजह से हमारा भी मन हल्का हो जाता है ना, संबंध और अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए माँ बाप को देखिए, आप ऑब्ज़र्व कीजिए फॉरगिवनेस में कि हमने कितनी भी गलती की तो उतने ही क्षण के लिए, उतने ही देर के लिए वो हमें डांटते हैं, पर आगे आधे एक घंटे में ही वो फिर से उतना ही प्यार, उससे ज़्यादा प्यार हमसे करते हैं जो पहले वो कर रहे थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप हमें क्षमा करते हैं तो गलतियाँ करते जाओ, पर क्षमा नामक गुण उनमें है, वो हमारे लिए सीखने की बात है ना। और हमें भी वैसे ही क्षमाशाली होना चाहिए। तो जहाँ क्षमा नामक गुण होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। इसीलिए तो माँ बाप को भगवान कहा गया है ना, कि वो भगवान का ही रूप है। वो हमें जन्म देते हैं, हमें पालते पोसते हैं, हमें अच्छी सीख देते हैं, हमारी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और हमें हमारे जीवन को सुंदर बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो वो भगवान से कम नहीं है। तो उनमें भी गुण है कि हमारी गलतियों को समझाएं और फिर से हमें माफ़ कर दें। ऐसे कई उदाहरण है, गुरु है, माँ बाप है, बड़े बुज़ुर्ग है, ये सभी लोग क्या करेंगे कि हमें क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा नामक गुण जहाँ पर है वहाँ पर भगवान का वास होता है। जहाँ क्षमा यानी क्षमा, फॉरगिवनेस, जहाँ क्षमा तहाँ आप यानी यहाँ पर परमात्मा, ईश्वर, भगवान, गॉड का वास होता है, सहवास होता है, ऐसे कबीरदास कहते हैं। तो आशा है इस तरीके से आपको और अच्छी तरह से ये दोहा समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने आज की क्लास में 3 दोहे देखे। कस्तूरी कुंडली बसे, बहुत दिनन की जोवती बाट, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप। ये 3 दोहे हमने देखे हैं। फिर 8, 9 और 10 ऐसे 3 दोहे बचते हैं जो अगली क्लास में फिर से हम पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप इन दोहों के भावार्थ को लिखिए, उन्हें अगर याद करना चाहते हैं तो याद कीजिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। प्रश्नोत्तर, अगर आप इस एक्सप्लेनेशन पे प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हैं, 1 लाइन आंसर्स, तो प्लीज़ गो हेड। आपको अगर उत्तर लिखने के आइडियाज़ आ रहे हैं तो एक दिन बैठिए, इस क्लास को सुनने के बाद 1 घंटा बैठकर इसके सारे प्रश्नोत्तर अपनी मन से खुद सोच कर, ढूंढ कर, दोहों का जो एक्सप्लेनेशन मैं स्लाइड में दे रही हूँ उस स्लाइड में से भी आप कॉपी कर सकते हैं। मैं अगली क्लास में जैसे ही 3 दोहे एक्सप्लेन करके पूरे हो जाएंगे वैसे ही प्रश्नोत्तर भी डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।